इसलिए अपने आप को जानो। और जो इन तीन धाराओं पे चल रहा है वही तरजटा है। इसीलिए किसी ने कहा कि जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा करिए, परिवार की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए। और जिंदगी का राज ये है, जान कर जी लीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए। और जिंदगी का राज ये है, जान कर लीजिए। जो तीन धाराओं से जुड़ा है वही तरजटा है। जिसके जीवन में सत्कर्म है, जिसके जीवन में भगवान को मान रहा है, जो ज्ञान से जुड़ा है, जो अपने आप को समझ रहा है, वही तरजटा है। और यही ज्ञान वैराग्य और भक्ति का जो संगम है, इसमें जो डुबकी लगा रहा है वही हल्द्वानी वासी है। ये सारे हल्द्वानी वासी आज परीक्षित से कम नहीं है, क्योंकि तीनों धाराओं में गोता लगा रहे हैं। भाइयों बहनों माताओं, इसलिए हमारा जीवन तीन चीजों से जुड़ा रहना चाहिए। और जो इसका जीवन तीन धाराओं से जुड़ा रहता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है, कभी दुखी नहीं रहता। अब दुख के अगर मूल में जाएंगे तो कारण यही है कि हम क्या है, मानना किसे था, मानना भगवान को था, मानने लगे हम दुनियादारी को। जानना था हमें अपने आप को और जानकारी लेने लगे विश्व की। करना था सत्कर्म और दुनिया के कर्म करने लगे। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, हमें हमेशा सत्कर्म से जुड़ा रहना चाहिए। हमारा जीवन सत्कर्ममय हो, हमारा जीवन हमेशा भगवान को मानने में लगा हो, हमारा जीवन हमेशा अपने आप को जानने में लगा हो। अब दो काम तो हम जैसे तैसे कर लेते हैं, सत्कर्म से जुड़ जाते हैं, भगवान को मानते भी हैं, लेकिन अपने आप को जानते नहीं। मैं बुंदेलखंड, ललितपुर, झांसी से इसलिए आया हूं कि आप लोग अपने आप को जान लीजिए। अपने आप को जान लीजिए। ये जानने की व्यवस्था के लिए ये भागवत हो रहा है। अपने आप को समझ लीजिए। जो परीक्षित अपने आप को नहीं समझ रहा था, तो सुखदेव ने उसको अपने आप को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और आज हल्द्वानी वासियों के लिए भी वही श्रीमद् भागवत की कथा आपको अपने आप को जनवाने के लिए सुनाई जा रही है। कल आप लोगों ने बड़ा सुंदर प्रसंग है, देखिए पल्ला पड़ा है। मुझे तो लगता है आज आप सारा आनंद द्वापर का जो मथुरा वासियों ने लिया, ब्रजवासियों ने लिया, वो पूरा आनंद आज पूरा हल्द्वानी ब्रज की तरह हो गया। देखिए पल्ला पड़ा है। अभी गोवर्धन पर्वत बनेगा, उसकी परिक्रमा मिलेगी आपको करने को, क्योंकि दो तीर्थ पवित्र माने गए हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, दक्षिण में बालाजी मंदिर, दक्षिण में जो मंदिर है मदुरई में भगवान श्री कृष्ण का, दक्षिण में वो मंदिर, और उत्तर में गोवर्धन पर्वत। और कथा के बीच में जो गोवर्धन पर्वत की पूजा करता है, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो जीवन में वही फल प्राप्त करता है जो ब्रजवासियों ने फल को प्राप्त किया था। जैसे ही रात बीती, भगवान कन्हैया तो गोकुल चले गए। यहां पे जैसे ही रोने की आवाज पहरेदारों को आई, दौड़ते हुए कंस के पास गए। कंस को तो रात में नींद भी नहीं आई। कंस दौड़ के गया और जेल के ताले खुलवाए, और अंदर देखा तो देवकी अपनी पुत्री को गोद में लिए हुए थी। कंस ने पहले देखा
बोले होना तो लला था, लेकिन लली कैसे आ गई? देवकी ने बहुत अनुनय विनय किया। बोले भैया आपने मेरे 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया, 7वां मेरा गर्भ गिर गया, लेकिन ये 8वीं पुत्री है, आपको इससे क्या खतरा हो सकता है? इसको छोड़ दीजिए, कम से कम इसके सहारे हम जी लेंगे। लेकिन दुष्ट अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है, जबरदस्ती उस बालिका को छुड़ा ले आया और जिस पत्थर पर सिर पटक के 6 बालकों को मारा था, जैसे ही पैर पकड़ के उसने चारों तरफ घुमाना प्रारंभ किया, तो वो तो योग माया थी, हाथ से छूटी और आकाश में पहुंची और अष्टभुज रूप धारण कर लिए। किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांधकृत यत्र को वा पूर्वम सत्वरमाम हिंसे कृपणाम वृथा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या मिलेगा? अरे तुम्हारे शत्रु जो कृष्ण है ना, उन्होंने तो ब्रज में अवतार ले लिया है, अष्टभुजा रूप में दुर्गा का रूप लेकर के। वो योग माया बोली अरे दोस्त, जिसे तू मारना चाहता है वो तो गोकुल में आ चुका है, ब्रज में आ चुका है। बोली नंदलाल भगवान की। यहां कंस ने जैसे ही सुना कि ब्रज में उस कृष्ण का जन्म हो चुका है, तो अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और बुला करके कहा 1 मिनट से लेके 6 महीने के जितने बालक संसार में हैं सबको मार दो। अपने प्राणों को बचाने के लिए व्यक्ति कितना बड़ा आतंकवादी हो सकता है, एक कंस से सीखिए। अब यहां कंस मीटिंग बुला रहा है, वहां पे नंद बाबा के यहां पर नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई है। प्रातः काल जैसे ही उनकी नंद रानी नंद बाबा की बहन सुनंदा गई, सुनंदा और नंदा वो पहले 6 महीने पहले ही आ गई थी, क्योंकि भैया के अगर भाभी के अगर कुछ होगा तो, क्योंकि नंदों को थोड़ी सी लगाव होता है कि अगर भाभी के कुछ होगा तो हमें मिलेगा। अच्छा, उनकी चाहत कुछ लेने की नहीं होती है, लेकिन प्रेम के कारण वो पहले से ही वहां डेरा डाल गई और अंदर पहुंची और देखा कहीं लली तो नहीं है, नहीं तो मिलेगा नहीं। अरे लला होगा तो कुछ मिल जाएगा, लली होगी तो फिर नहीं मिलेगा। नौमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा के मन में विचार आया और उनको अंदर जाके देखा तो दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गौशाला में गई। नंद बाबा गौशाला में बैठे हुए थे, आपको पता नहीं नंद बाबा कौन सा मंत्र जप रहे हैं। माला अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो नहीं है, अब वो तो जप में बैठे हुए हैं। इतने में सुनंदा पहुंची, भैया बधाई हो, बधाई हो, भाभी के लल्ला हुआ है, भैया बधाई हो, भाभी के लल्ला हुआ। सुनंदा जो बोली, भैया आपने जो तपस्या करी थी, ब्राह्मणों का जो पुण्य किया था, जो संतों की सेवा की थी, आज हमारे यहाँ लल्ला आया है। बाबा ने यमुना जी जाके 108 डुबकी लगाई, पीतांबर पहनी, पीली पगबंदी बांधी और आज तो ऐसे सज गए 80 वर्ष के नंद बाबा, जैसे 35 वर्ष का जो नया बालक होता है, इस तरह से सज गए। अरे वृद्धावस्था में तो पुत्र हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूल्हे जैसे सज के और जैसे ही घर पहुंचे तो आज सांडिल मुनि को बुलाकर 108 ब्राह्मणों को बुलाकर बाबा ने आकर ब्रह्मा जी से स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म किया और जितने ब्रज के गोपी थे सब श्रृंगार कर करके सारे देवी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। 95 वर्ष की मैया जो अपना पहले की माता बहने, आजकल तो काफी सुविधाएं हो गई हैं, पहले की माता बहने जब विवाह होता था
तो विवाह के जोड़े को अपने बक्से में संदूक में सजा के रखती थी कि कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें पहनेंगे। जो पुरानी ब्रज की गोपिकाएं थी 95 साल की, उन्होंने वो जोड़ा निकाला और बढ़िया तैयार होके आज नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए जा रही हैं। और हजारों नहीं लाखों गोपियां नंद बाबा के यहाँ एकत्रित हो गई। गोपियां यशोदा के पास आई, आकर के बड़ी जोर से यशोदा को बधाई देने लगी कि यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, 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 जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, बेदन में सुन आई पुराणन 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 में सुन आई, संतों से सुन आई पुराणन में सुन आई, संतों से सुन आई पुराणन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। दोनों हाथ की तालियों के साथ पे सुन आई मैं गंगा पे सुन आई, जमुना पे सुन आई मैं गंगा पे सुन आई, जमुना पे सुन आई मैं गंगा पे सुन आई, जमुना पे सुन आई मैं गंगा पे सुन आई, गंगा पे सुन आई हाँ गंगा पे सुन आई, हाँ गंगा पे सुन आई, गंगा पे सुन आई है गंगा पे सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। बधाई हो।
दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। अरे कंठी की दे दे बुराई, खुदा मैया दे दे बढ़ाई। कंठी की दे दे बुराई, खुदा मैया दे दे बढ़ाई। ये लाला जन्म सुने आई, खुदा मैया दे दे बढ़ाई। लाला लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। और हमारे जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य यजमानी हैं हमारे रस्तोगी जी, भाई साहब खड़े हो जाएंगे। लाला जन्म की बधाई चली तो खड़े हो जाए दोनों जने। ये लहंगा की दे दे सिलाई, खुदा मैया दे दे बढ़ाई। लहंगा की दे दे सिलाई, खुदा मैया दे दे बढ़ाई। लाला जन्म सुने आई, खुदा मैया दे दे। झूमते हुए कंगन भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया, कंगन भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया, कंगन भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया, कंगन भी दे दे। और विद्या की ओ विद्या की दे दे सजाई, खुदा मैया दे दे बढ़ाई। आया जन्म सुने आई, खुदा मैया दे दे बढ़ाई। दे दे बढ़ाई मैया, दे दे बढ़ाई, बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। आई खुदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, खुदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, खुदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, खुदा मैया दे दे बधाई। लाला ने आई, खुदा मैया दे दे बधाई। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल। कहते हैं कि जिसका पति जेल में बंद हो, उनके पति कौन थे? वसुदेव जी। वसुदेव जी जेल में बंद थे, इसलिए उत्सव में शामिल होने नहीं गए। क्यों? जिसका पति जेल में हो या कोई परेशानी में हो, परदेश में हो, तो शास्त्रों में ये लिखा है मैया बहनों माताओं, कि उस बहन को तैयार होकर के कहीं उत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए। नंद बाबा और यशोदा जब दोनों रोहिणी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्यों तुम क्यों नहीं आई? भाभी तुम्हें आना चाहिए था। बोली, बहन और भैया मैं क्या बताऊं, मैं नहीं आ सकती हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि पता ही है तुम्हें सबको मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ। अरे बोले ये बालक है जो तुम्हारा, क्योंकि उनकी गोदी में बलराम खेल रहे थे, बोले इनको लेकर आते, क्यों कितना सुंदर ये है, उनकी दोनों की जोड़ी जम जाएगी। तो नंद जी ने कहा, देखो आप नहीं चलोगे तो हमारे मन को बड़ा कष्ट होगा। रोहिणी ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, संसार की बात कुछ अलग है, ये तो संसार का नियम है, यहाँ तो मेरा ठाकुर का उत्सव चल रहा है, मेरे कृष्ण का उत्सव चल रहा है। इसलिए रोहिणी माता ने भी देखा, रोहिणी चा महाभागा कि नंद गोपाभिनंदिता, कि रोहिणी च महाभागा
नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासा स्त्रकंठाभरण भूषिता। रोहिणी माता ने भी देखा, अरे संसार के नियम अलग हैं, चलो चलते हैं। जन्मोत्सव में शामिल हो गए। चारों तरफ नाच चल रहा है कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरों की मति बोरी। और देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया न छचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया, पुत्र की खुशी में सब कुछ लुटा दिया। अब यहां पर परीक्षित कहते जब सब लुटा दिया तो दे क्या रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि जहां पर कृष्ण आते हैं वहां लक्ष्मी तो पहले आ जाती। जितना दे रहे हैं उतना बढ़ रहा है, जितना दे रहे हैं उतना बढ़ रहा है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, ये भी यज्ञ चल रहा है, खाली आहुति जरूर डालना, क्योंकि जो यज्ञ में आहुति डालता है उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। इसलिए अवसर मिला है आप लोगों को अपनी आहुति जरूर डालना। नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया, इसके बाद भी बढ़ता जा रहा है कि अहोते देवी की पुत्रा कंसेन बहिवो हता एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवंगता। वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है। वसुदेव ने सोचा, क्योंकि पहले के समय कर दिया जाता था, तो नंद बाबा ने गाड़ियों में अपना कर भरा लगान और जाके कंस के लिए देने के लिए गए। पहले कर दे के आए, उन्होंने वसुदेव से मिले, बोले भैया तुम जल्दी जाओ, कंस ने बहुत बड़े बड़े राक्षस भेज दिए हैं, तुम्हारा बालक अभी पता चला बालक हुआ है। भैया मैंने सुना है कि तुम्हें बड़ा, तुम्हारे 6 पुत्र थे जो कंस ने मार दिए, और बाद में जो एक कन्या थी वो भी स्वर्ग की ओर चली गई। वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि जो तुम्हारे यहाँ बालक है वो मेरा ही है। बोले कोई बात नहीं भैया, तुम्हारे जो बालक है वो भी तो हमारा ही है। नंद जी ने कही भैया मेरे थोड़े ही है, वो तो तुम्हारा ही है। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन बैठक बुलाई और पूतना को भेजा। एक पूतना नाम की राक्षसी ने निश्चय किया कि मैं भगवान को जा रही हूं, मैं ब्रज में जो बालक है उसको मैं मार के आती हूं। कंस ने पूछा कैसे जाओगे? बोले कोई बात नहीं, मैं अपने रूप बदलना आता था उसको। बोले तो ये दांत कहां ले जाओगे? जो डेढ़ मीटर के दांत हैं इनको कहां छुपा लोगे? बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं रूप बना लूंगी। ध्यान देना, जो जितना रूप बनाता है बाहर से बहुत मीठा मीठा तो है, लेकिन अंदर, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर से नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर से नहाए का हो गई। और जब पापे की खोपड़ी फोड़ दियो फिर गंगा नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर से नहाए का होई। ऊपर भेष तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अंदर भगवान को मानने गई है। पल्ला के पास पहुंची, यशोदा ने सोचा कि ये कौन है, नई नवेली दुल्हन बन के पहुंची। अब उसने सोचा चलो इतनी, यशोदा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैया ने। अरे बोली मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूं। उसने भी सोचा कि होगी कोई, क्योंकि आप तो यशोदा को तो बड़ी प्रसन्नता है, और प्रसन्नता में व्यक्ति भूल जाता है, दिमाग नहीं लगाता है। पूतना जैसे ही भगवान कृष्ण के पास पहुंची तो उसने घूंघट उठाया, और जैसे ही घूंघट उठाया 1.5 हाथ का घूंघट, 1.5 हाथ का घूंघट डाले थी। जैसे ही घूंघट उठाया और कृष्ण ने पालने से देखा तो अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए।
पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया नहीं था कि वो काली थी, उसने घूंघट इसलिए लगाया था कि कोई पहचान ना ले। और जैसे ही भगवान ने आंखें बंद की तो राजा परीक्षित बोले, महाराज ये बताइए भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली, ये कारण समझ में नहीं आया। तो सुखदेव महाराज कहते भगवान ने आंख बंद इसलिए की कि शायद प्रभु के मन में गिलानी हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार सबसे अच्छे हैं, एक कृष्ण अवतार एक राम अवतार, और उसमें भी मुझे सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ा और इसमें भी सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ रहा है। राम अवतार में भी किसे मारा था, सबसे पहले ताड़का। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, अरे राम राम राम, कैसा मेरा जीवन है कि दोनों अवतार हैं और दोनों अवतार में मुझे मारने की शुरुआत महिला से करनी पड़ रही। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। कोई संत इसका दूसरा बड़ा सुंदर भाव बताता है, शायद प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए कि सोचा ये राक्षसनी है, कोई मां करती है, इसलिए आंखें बंद की कि चलो कोई बात नहीं, मारने जरूर आ रही है लेकिन काम तो वही करेगी जो एक मां करती है। क्योंकि काम कौन सा करने आई है, अपने स्तनों में जहर लगा के आई है कि भगवान को दुग्धपान कराएंगे। बोले कोई बात नहीं, काम तो वही करेगी जो एक मां करती है, इसलिए भगवान सोच रहे हैं मुक्ति कौन सी दूं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर ली। कोई कोई संत और बड़ा सुंदर भाव देते हैं, कहते हैं भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा का वास होता है, सबके में है, और एक नेत्र में सूर्य का वास होता है। और चंद्रमा सूर्य ने आंखें इसलिए बंद कर ली, अरे राम राम राम, मेरे कृष्ण राम की तो पूजा होती है और ये राक्षसनी देखो मारने के भाव से आई है, इसलिए दोनों नेत्र बंद कर लिए। लेकिन जो वास्तविक भाव है, वास्तविक भाव तो ये है कि भगवान ने जो नेत्र बंद किए थे वो इसलिए किए थे कि जो मेरे कारण संसार के हजारों बच्चे मार दिए गए, उनको मैं कौन सी मुक्ति दूं, मेरे कारण उनका वध हुआ है, इसलिए उनको मैं अपनी शरण में कैसे लूं, उनके लिए चिंतित थे। और भगवान ने आंखें उनके लिए बंद की थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया को गोद में ले लिया पल्ला से, और गोद में लेकर के किसा मुंच मुंचालिमिति प्रभाषणी निष्पीड़े माना खिल जीव मर्मणि विव्रत नेत्रे चरणों भुजौ मुह प्रस्वित्र गात्रा क्षिप्रति रोरोदय। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुख में दे दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है ना, कन्हैया भी बड़े कौतुकी हैं, बड़े जैसे एक पुत्र अपनी मां का दुग्ध पान करता है उसी भाव से दुग्ध पान करने लगे। लेकिन यहाँ क्या 2 मिनट दुग्ध पान किया, अब वो सोच रही है मरा क्यों नहीं, इसमें तो बड़ा तगड़ा जहर था। 2 मिनट पान किया, 5 मिनट पान किया, लेकिन अब तो 10 मिनट हो गए। अब तो दुग्ध पान के साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि जब प्राण जाते हैं तो सबसे पहले सांस फूलने लगती है। अब वो कह रही, अरे यशोदा लल्ला को छुड़ाए, लल्ला तो लगता है कोई देवता है, अरे इससे मेरे प्राण बचा। भगवान 7 दिन के हैं, बोल गए, अरे मौसी जिसे मैं पकड़ता हूं छोड़ता नहीं हूं। एक बार परमात्मा जिसे पकड़ लेता है वो कभी छोड़ता नहीं है। बोले मौसी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, अब तो तुम्हें अपने धाम पे पहुंचा के ही रहूंगा, तुम मुझे मारने आई थी ना। बोले लाला मुझे छोड़ दे, लेकिन भगवान ने एक ही झटके में उसके प्राणों को पी गए और उसका उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते जब पूतना मरी तो 18 कोस के वृक्ष धराशायी हो गए। पूतना 18 कोस में फैल गई। भगवान कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं, और जैसे ही पता चला
माता को दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया को उठाया, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन करवाया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाया। अब भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो तो लीला करने आए कि माता मेरे ही नाम से अब मुझे झाड़ा दिलवा रही है। क्या कह रही? मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत दीपपति लाला के चित्त की रक्षा करें, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें। बोले ये लो, मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगवा रही। भगवान गोद में हंस रहे कि कहाँ लगे नामे बड़ाई, कहाँ लगे नामे बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम की बड़ाई कहां तक करूं? सुखदेव जी कह रहे हैं उस नाम के कारण अभी नाम भी नहीं रखा गया, लेकिन नाम से झाड़ा दिलवाया जा रहा है, नजर उतारी जा रही है। पूतना का शरीर काट काट के जमुना किनारे जलाया जा रहा है, बड़ी सुगंधित खुशबू आ रही है। नंद बाबा मथुरा से लौट के आए, उन्होंने सुगंध देखा तो बड़े मन में आश्चर्य कर रहे, इतनी अच्छी सुगंध कहां से आ रही? पूछा ये कौन? अरे बोले आपको पता नहीं है। गोप लोग बोले एक राक्षसनी आई थी और जाने इस कन्हैया ने क्या किया, ये जो बालक छोरो है ना, इसको गोद में लिए थी लेकिन पता ही नहीं चला कैसे मर गए। तो एक छोटा सा ग्वाल खड़ा हुआ था। अरे बोले हम बता रहे हैं आपको बाबा, अरे कन्हैया ने क्या किया कि उसके दुग्ध पान से उसे मार दिया। कोई विश्वास नहीं कर रहा है, छोटा सा लाला, 7 दिन का लाला इतनी बड़ी राक्षसनी को कैसे मार देगा? पूतना का नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावना बढ़िया नहीं, उस पूतना को कृष्ण ने कौन सी गति दी? श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुलाकर मात्र गति प्रदान की। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। अब कन्हैया ने विष पिया था, तो अब विष पीने की आदत किसकी है? कन्हैया की तो है नहीं, उसको पचाएगा कौन? तो सारे देवी देवता दर्शन के लिए आ रहे थे, तो भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर तैयार होकर के और बढ़िया आए, एक जोगी का भेष बनाया और नंद जी के द्वार पर बोले अलख खोल दे, पलक देख ले, झलक झलक। मैया ने खिड़की से देखो कौन है बाबा? अरे हम योगी हैं। मैया बोली क्या चाहिए? शिव जी बोले अपने लाला के दर्शन करवा दे। हम तो योगी है, हमारा आशीर्वाद ले लेगा। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते थे, आज मन आया कि लाला को देखाऊं, सुना है यशोदा मैया की लाला हुआ है। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते थे। शंकर जी बोले हम तो बड़ी आशा लेकर आए, मैया दर्शन करवा दे। मैया बोली बाबा 80 वर्ष के हो गई मैं, मुझे देख के तो कोई डर लगे, मेरा लाला तो छोटा सा है, वो तो घबरा ही जाएगा। अरे बोले मैया क्यों घबरा जाएगा? बोले अरे देखो तुम्हारे सांप लटक रहे हैं, कातर बिच्छू कानों से लटक रहे हैं, तुम्हें देख के लाला डर जाएगा। अरे बोले मैया तू बड़ी भोली है, जो नागों के ऊपर अपना शयन कक्ष बनाए हैं वो क्या इस नाग से डरेगा क्या? अरे बोले गलती से बाबा तो दूसरी जगह आ गया, हमारा लाला तो अभी 7-8 दिन का है, ये कोई नांग आंग पे नहीं सोता है। भगवान भोलेनाथ विनय कर रहे हैं और सुनिए,
कि भोला भंडारी आया, कि भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी सभी लोग तालियों की सेवा के साथ मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। दोनों हाथ तालियों की सेवा के साथ सभी लोग बड़े भाव से अरे हो तो जानू रे जानू, स्वीकारे हो तो मानो, तारे हो तो जानो, कोई तारे हो तो मानो, स्वीकारे हो तो जानू, स्वीकारे हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया, जय भोलेनाथ। विश्वास मुझको लाया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। भोला भंडारी आया रे आया, मोहन तेरी गली में ओ भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया। तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन, तुम तो दयानिधि हो। हमने सुना है मोहन, तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन मोहन, तुम तो दयानिधि हो। आशा में लेके आए,
दर्शन करके जाओ, ओ दर्शन करके जाओ, मैया तेरी गली में दर्शन करके जाओ, मैया